नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ बाजार के बारे में। सबसे पहले तो आज मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रह गया, कोई मूवमेंट दिखी नहीं आपको ज्यादा किसी तरफ। एंड फाइनली लास्ट में मुझे अच्छे से पता है जाते जाते उसने एक ब्रेकआउट दिया और कैंडल की क्लोजिंग डेज हाई पे हुई, जहां मैंने ट्रेड भी मारा। मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। एंड सडनली नेक्स्ट कैंडल में ही स्टॉप लॉस खा गया मेरा, बट मैंने होल्ड किया। वो नेक्स्ट जब वो काफी ज्यादा नीचे आ गया, मैंने एवरेज करके ऊपर, मतलब लॉस में कटी पोजीशन, बट ठीक है। एंड उस मॉर्निंग में हमने अच्छा पैसा बना लिया था। तो ये आज की कहानी रही। पूरे दिन रेंज बाउंड, लास्ट में जाते जाते एक ब्रेकआउट दिया, बट वहां पे सबको ट्रैप करा, उनमें से एक हम भी थे। तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, जो सस्ता वो आपको बताया। ये रहा आज का मार्केट का हाल। लेकिन कल के सेशन में आपके लिए बाजार में बहुत सारे बड़े इवेंट्स हैं और मार्केट आपको पता है केवल दो ही चीजों पे चलता है, एक तो न्यूज और दूसरा इवेंट्स। और इवेंट कोई न्यूज कह दीजिए तो बात एक ही पड़ जाती है। तो यहां पे कल बड़े बड़े कुछ इवेंट्स हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, और इनका कितना महत्व है, ये कितने इंपॉर्टेंट है, इनका रिएक्शन कितना हो सकता है बाजार पे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो बड़े नंबर्स आने हैं कल के सेशन में। कल है 12 जनवरी और दो बड़े नंबर किस किस के आने हैं। एक तो आपके लिए आईटी दिग्गज इंफोसिस के, और सेकंड भी आईटी से ही है, वो है एचसीएल टेक। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि दोनों ये मार्केट आवर्स के बाद ही इवेंट हैं, ठीक है। तो इनका रिएक्शन तो आपको देखने को मिलेगा 13th यानी कि फ्राइडे को मॉर्निंग में। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो फ्राइडे आपके लिए बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपको पता है इन्फोसिस का वेटेज अच्छा खासा है निफ्टी में, अपने दम पे मार्केट को ड्रैग कर सकता है या फिर उठा सकता है। और उस सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का डाटा, जो कि प्योर मार्केट को डायरेक्ट इफेक्ट करने वाला है। और इन्फ्लेशन का भारत का डाटा नहीं, अमेरिका के बाजार का डाटा। हालांकि कल हमारा भी इन्फ्लेशन का डाटा आना है और अमेरिका के बाजार का भी इन्फ्लेशन का डाटा आना है। क्योंकि अमेरिका के बाजार का इन्फ्लेशन का डाटा आना है, तो अमेरिका के बाजार उस पर रिएक्शन दिखाएंगे कल शाम 8 बजे। कल रात बोल दीजिए, 8 नहीं, इनफैक्ट शाम नहीं 8। तो रात में 8 बजे जब यूएस मार्केट फ्लैक्चुएट करेगी ना अपने इन्फ्लेशन के डाटा पे, गैप अप या गैप डाउन। इन्फ्लेशन का डाटा एग्जैक्टली उनका अराउंड 7 बजे के समथिंग आता है, उनके मार्केट ओपन होने से जस्ट पहले, इनफैक्ट 6:45 के समथिंग आएगा। तो जब उनका इन्फ्लेशन का डाटा आएगा ना, उसके बाद आप डाउ फ्यूचर्स देखोगे तो वो बड़ी मूवमेंट दिखाएंगे आपको। और उसके बाद आपके लिए डाउ जोन्स में बड़ी मूवमेंट होगी, गैप अप या फिर गैप डाउन। और उसके बाद जो क्लोजिंग होगी उसके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं रिएक्शन देते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ा इवेंट यही है कल के सेशन में। हालांकि हमारा खुद का डाटा आना है, बट वो उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से लीड करता है यूएस मार्केट, अमेरिका का बाजार। वो एक कहीं ना कहीं उसको देख कर ना पूरे बाजार दुनिया के चलते हैं। अब ये मत कहना कि भाई हम अलग हैं, हम भारत के, वो आपको मुझे पता है हम प्राउड करते हैं, बट जो बाजार से रिलेटेड है ना, वो फैक्ट को रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा इवेंट है। अच्छा चलो ठीक है भाई, इवेंट तो बता दिया, बट इसमें देखना क्या है वो तो बता दो। तो चलिए वो भी बताता हूं। यहां पे यूएस का जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो नवंबर मंथ में आपको पता है काफी अच्छा आया था, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कम आया था। और जितना कम इन्फ्लेशन उतना अच्छा बाजार को लगेगा। तो उनका इन्फ्लेशन का डाटा 7.1% पे आया था। मार्केट की एक्सपेक्टेशन 7.3% की थी, उससे कम आया था, ठीक है। अभी यहां जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी हैवी हैं। मार्केट मान के चल रहा है अराउंड 6.6% या फिर 6.5% का इन्फ्लेशन का डाटा बाजार में आए यूएस मार्केट में, यानी कि ऑलमोस्ट आधे % की वीकनेस, आधे % कम आए, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशंस ही बहुत हाइयर है, और जब एक्सपेक्टेशंस हाई हो और उतनी आपको परफॉर्मेंस ना मिले ना बाजार से, तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई पड़ती है। तो अगर आपका कल यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन 6.6 या फिर 6.5 आता है, तो मैं आपको बताता हूं नॉर्मल है, फिर ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर आता है, मान लो 6.8% आ रहा है या फिर 6.9 या 6.7%, तो मार्केट में बड़ी वाली गिरावट आएगी। लेकिन वहीं अगर इन्फ्लेशन आ गया 6.4%, 6.3%, तो एक बड़ी वाली तेजी आएगी मार्केट में। ये दो चीज आपको मैंने बता दी। अब आते हैं भारतीय बाजार के इन्फ्लेशन पे। हमारा इन्फ्लेशन का डाटा भी आना है, और हमारे इन्फ्लेशन का डाटा पहले मैं आपको नवंबर मंथ का बता दूं। देखिए ऐसा नहीं है जनवरी का आएगा, जनवरी पूरा हो जाएगा तो फिर फरवरी में जनवरी का आएगा। दिसंबर पूरा हो गया तो दिसंबर का डाटा भी हमारे लिए जनवरी में आएगा। तो यहां पे नवंबर में 5.88% पे इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा था,
और इस बार मार्केट की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं आप सभी के साथ रीड कर रहा हूं, और ये आपको इजीली मनी कंट्रोल पे अवेलेबल होंगी जो सबके फोन में होता है। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अराउंड 5.5% के इन्फ्लेशन की। तो 5.88 ऑलरेडी और 5.5% मोतीलाल ओसवाल मान के चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा सोसाइटी जनरल की माने तो ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा और अराउंड 6.1% पे आ सकता है। तो ये रेंज है, इसी के बीच में सब लोगों ने अपने अपने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रखे हैं। नॉर्मली देखें तो 5.9 की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा दिख रही हैं, यानी कि जितना है उतना ही आएगा ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हमारा इन्फ्लेशन अगर 5.88 जो है उससे ही अच्छा आ जाए ना, यानी 5.7% आ जाए, 5.6 आ जाए, तो हमारा बहुत अच्छा है। और अगर हमारा 6.23% से ऊपर आता है तो मेरे हिसाब से नेगेटिव है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। हम सोच रहे हैं कि बढ़कर आएगा, बट अगर ज्यादा बढ़ के आ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं कल के लिए, और जो बाजार को अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हैं। इनफैक्ट कल से ज्यादा फ्राइडे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये थी मेरी वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।